चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका, कुछ ही समय लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं सेशन के लिए, ठीक है ना। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कुछ ही मिनट के बाद जो है आपका जैसे कुछ लिखवा करके और उसके बाद कुछ बता करके और लैब में हम भेज देंगे, ठीक है। तो आज कहना यह है लूँगा आप लोगों का कि जो ट्रेन का जो था उसके बारे में बताइए, जो छूट गया था पीछे। देखते हैं आज भी ट्राई करके वेबसाइट ओपन हो रहा है कि हाँ। चलिए ओपन हो गया हमारा जो ये था, इंटरनेट में एक टॉपिक छुटा हुआ था ये ट्रेन टिकट का, कि अगर ट्रेन का टिकट बुक करना है खुद से तो वो भी कर सकते हैं आप। उसके लिए आपको पहले सारा कुछ जानने समझने होगा। उसके बाद देखिए जैसे हमने सर्च करके IRCT सर्च किया, IRCTC, तो ये जो है इंडियन रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने आ गया है। इसमें जो इस तरीके से वेबसाइट ओपन होकर के आता है, यहाँ पर फ्रॉम का एक ऑप्शन आता है, फ्रॉम में यहाँ पे आना है और वो जगह टाइप करना है, उस जगह का नाम, उस स्टेशन का नाम टाइप करना है जहां से आप जाना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम समस्तीपुर से जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे समस्तीपुर, लेकिन उससे पहले कह रहा है कि अपना ID पासवर्ड लॉगिन करना पड़ेगा। कभी कभी नहीं भी कहता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पहले आपको अपना ID पासवर्ड लॉगिन कीजिएगा, उसके बाद ही इसको आगे बढ़ने देंगे। तो इसमें ID पासवर्ड कहाँ से कैसे बनता है वो समझिए। इसका आईडी पासवर्ड दो तरीके से बनता है, हमने पहले भी आपको बताया हुआ है, एक कॉमर्शियल होता है और एक पर्सनल होता है। तो पर्सनल बनाने के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है, रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर करेंगे क्लिक। रजिस्टर पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपको लेकर के जाएगा रजिस्ट्रेशन वाला वेबसाइट पर, और यहाँ से अपना यूजर नेम कहेगा बनाने के लिए, पासवर्ड कहेगा क्रिएट करने के लिए, कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद पैसेंजर का जो है आपका ये है प्रेफरेंस लैंग्वेज, लैंग्वेज पूछ रहा होगा तो लैंग्वेज बताइएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा होगा यहाँ पर तो बता दीजिएगा, आंसर यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेज में पर्सनल डिटेल्स आपसे पूछेगा। पर्सनल डिटेल्स में आपसे यहाँ पूछेगा कि आप क्या करते हैं। यहाँ पे पहले तो आपसे पूछ रहा होगा आपका नाम, यानी कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आपका ऑक्यूपेशन, मतलब आप क्या करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं या क्या करते हैं, जहाँ पे बताना होता है। तो आप सब स्टूडेंट है, स्टूडेंट सेलेक्ट कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है वो बताना होगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे अनमैरिड या मैरिड जो भी है वो आपको बताना होगा। उसके बाद यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट रहेगा आपका। उसके बाद यहाँ से अपना जेंडर बताना है। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी बताना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर भरना है। सिलेक्ट नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करना है इंडिया। ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको बता रहे हैं हम। ये रहा। उसके बाद यहाँ से करेंगे कंटिन्यू तो आ जाएगा आपका तीसरे स्टेज पे, मतलब एड्रेस वाले ऑप्शन पे। एड्रेस वाले ऑप्शन में यहाँ से आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है पूरा। यहाँ पे दिया हुआ है फ्लैट, डोर, ब्लॉक नंबर, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं वार्ड नंबर। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीट, यानी कि ऑप्शनल है ये लेकिन दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपने विलेज का नाम भरेंगे, लोकेलिटी यहाँ पे दिया आता है। उसके बाद पिन कोड भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट सिटी, अपने सिटी का, यानी कि जो अपना समस्तीपुर सिटी होगा वो सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे जैसे सब कुछ टाइप करके आइएगा ना तब आगे बढ़ेगा वो। सिटी सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद स्टेट फिर से कहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट पोस्ट ऑफिस। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड, सॉरी फोन नंबर फिर से कहेगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है आपको रेजिडेंस एड्रेस और ऑफिस एड्रेस दोनों सेम है तो इसको कर देंगे यस, CSC कीजिएगा आप लोग भी। उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पे जो दिख रहा है, ये कैप्चा कोड को ऊपर भरना होगा और यहाँ से इसको कनेक्ट करके, मतलब टिक करके और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। तो इससे आपका ID और पासवर्ड बन जाएगा IRCTC का। उसके बाद वापस आपको आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लॉगिन का। लॉगिन वाले ऑप्शन पे एजेंट लॉगिन का ऑप्शन आता है ना, इस पे करेंगे क्लिक। नहीं, पहले लॉगिन करने के लिए कहेगा, बिना लॉगिन का कुछ नहीं हो सकता है। देखते हैं, मेरे पास एक ID, हम लॉगिन करके देखते हैं।
नहीं, ईमेल का नहीं, इसका आईडी बनाते हैं ना, उस टाइम में जो पासवर्ड देते हैं वो देना होता है। इसका पासवर्ड मुझे याद भी नहीं है, भूले हुए हैं। नहीं, पासवर्ड लेके आएंगे ना किसी दिन, मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है तो तब लॉगिन करके दिखाएंगे, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस हो पाएगा। जैसे हम आगे कुछ क्लिक कर रहे हो, डायरेक्ट आपको लॉगिन पेज दे रहा है, देख रहे हैं। पुराने दीजिए, आज स्टॉप करते हैं इसको। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले याद दिला दीजिएगा कि इंटरनेट बताना है, तो उसको देख लेंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट करने पावर पॉइंट, ठीक है ना। पावर पॉइंट में स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग जो है कॉपी निकाले हुए हैं, तो एक हेडिंग दीजिएगा पावर पॉइंट। मार्कर कौन ले गया यहाँ से सब? मार्कर ही नहीं है। पावर पॉइंट हेडिंग दे दिए, लिखिएगा MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट MS पावर पॉइंट, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। यह प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। हाँ, उसी में। यह प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। इसका उपयोग प्रेजेंटेशन ओपन करना, प्रेजेंटेशन बनाना, प्रेजेंटेशन एडिट करना, प्रेजेंटेशन एडिट करना एवं अन्य कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। हो गया। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को PPT के नाम से भी जानते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को PPT के नाम से भी जानते हैं। PPT, अरे PPT के नाम से जानते हैं, इसको लिख लीजिए ना, PPT के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाए प्रैक्टिकल, देख लें इसको। देखिए,
हालांकि क्वेश्चन आपको लोगों का नीचे लैब में आ रहा है, आप लोग बना भी रहे हैं, लेकिन इससे थोड़ा डिटेल में जानना जरूरी है और ये लास्ट सॉफ्टवेयर है आप लोगों का। तो जब हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो हमें जो है यहाँ पर देखने को मिलता है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। MS वर्ड में ब्लैंक डॉक्यूमेंट था, एक्सेल में ब्लैंक वर्कबुक था, है ना, लेकिन यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन है। जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो चीजें दिखता है आपको, एक्चुअली में ये पेज नहीं है। आप लोगों को लग रहा है कि ये पेज है, तो लेकिन ये पेज नहीं है, क्योंकि इसका नाम जो है ना स्लाइड है। ये देख रहे हैं, जो ओपन होता है MS वर्ड में जो ओपन होता था डॉक्यूमेंट, उसको पेज के नाम से जानते थे, और एक्सेल में जो ओपन होता था उसे सीट के नाम से जानते थे। लेकिन यहाँ पर जो ओपन हो रहा है इसका स्लाइड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और जितने भी स्लाइड होते हैं ना, सबका डिजाइन होता है, और डिजाइन किसकी वजह से होता है, तो ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स छोटा छोटा, एक बॉक्स यहाँ पर है और एक बॉक्स यहाँ पर है। स्लाइड का जो नाम बदलता है, इसके वजह से ही नाम चेंज होता है। आखिर इसका नाम क्या है, ये जो देख रहे हैं बॉक्स, इसका नाम यहाँ पर दिया गया है प्लेस होल्डर। क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर बोलते हैं। और इस प्लेस होल्डर की वजह से ही स्लाइड का नाम बदल जाता है। अगर हम इसमें से सेलेक्ट करके डिलीट कर दे, प्लेस होल्डर को सिलेक्ट करें और मान लीजिए मुझे इसको डिलीट करना है, सिलेक्ट किए और इसको डिलीट करिए, अब ये इसका नाम बदल चुका है, इसका नाम हो गया है ब्लैंक स्लाइड। और अभी जो इससे पहले था जिसमें 2 प्लेस होल्डर था, उसका नाम कुछ और था, ठीक है ना। तो हम देखेंगे उसको भी। चलिए फिलहाल में Ctrl+Z करके उसको वापस लेकर के आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो है 3 ऑप्शन, माइनस, बॉक्स और क्लोज, इसे आप बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। इसे बताना समझाना शायद टाइम का वेस्टिंग होगा, अभी इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर ये भी जो है आपका जाना पहचाना है। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये लॉगिन दिखाता है यहाँ पे। उसके बाद ये होता है टाइटल बार, इसमें यहाँ पे ऑटो सेव वगैरह को ऑन कर देंगे तो आपका कंप्यूटर अगर बंद भी हो जाएगा तो आपके सिस्टम में जो बना के रखे हुए हैं आप PPT, उसको सेव कर लेगा ऑटो सेव। उसके बाद यहाँ पे टाइटल लिखा रहता है, जब हम किसी प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं इस नाम से, तो यहाँ पर जो है उसका नाम शो करता है। अभी किसी नाम से नहीं शो कर रहा है क्योंकि हम किसी नाम से सेव किए ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये सब होता है टैब, इसको कहते हैं मेन टैब। और ये होता है फाइल टैब, उसके बाद होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड्स, ये सब होता है मेन टैब। और ये जो टैब होता है ना, ये सॉफ्टवेयर के हिसाब से बदलता रहता है, लेकिन कुछ ऐसे टैब है जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, पहले भी था, MS वर्ड में भी था, MS एक्सेल में भी था, और MS पावर पॉइंट में भी आप देख रहे हैं। तो जैसा आप पहले देख चुके हैं वैसा ही है, लेकिन कुछ चीजें जैसे कि ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, ये सब कुछ नई नई चीजें आ गई हैं इसमें। उसके बाद ये जो है यहाँ पर स्लाइड्स का नंबर दिखाता है, जितना स्लाइड यहाँ पर रहेगा, अभी 1 स्लाइड है तो 1 स्लाइड नंबर दिखा रहा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ पर स्टेटस बार होता है। ये जो है हम यहाँ से स्लाइड को जूम इन और जूम आउट करने का काम कर सकते हैं। जूम आउट हो जाता है और ये जूम इन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं फाइल टैब, ये सब कुछ आपका पहले वाला है। क्या ये चीज बताना होगा? बताने से तो टाइम वेस्ट होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लीजिएगा, हो सकता है, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं ना होते हैं, तो हो सकता है किसी किसी को अभी भी डाउट होगा, सर हम तो यहाँ पे पहली बार इसको देख रहे हैं, हालांकि देख चुके हैं बहुत बार, लेकिन आप किसी कहेंगे सर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पूछ लीजिएगा। लेकिन फिलहाल में हम इसको स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं। आप दोनों को बड़ा हंसी आ रही है जी, बीच बीच में बात कर लेते हैं और फिर अपने आप ही हंस लेते हैं। वो पीछे क्या बात है, अंजलि और निशा, हम बहुत टाइम से नोटिस कर रहे हैं इस बात को कि आप दोनों अपने आप में ही बात कर लेते हैं और फिर अपने आप ही हंस लेते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। क्या बात है, जब यहाँ आकर के बोलिएगा तो सब हंसेगा, आप अकेले अकेले हंसिएगा तो अच्छा नहीं ना लगेगा। हंसने का भी एक कला है ना, यहाँ पर आकर के सबको हंसाइए तो ये भी कला हो जाएगा एक। सबको हंसा पाना बड़ा मुश्किल होता है ना। हाँ, तो यहाँ पे आते हैं फाइल टैब में जब आते हैं यहाँ पे तो सारा कुछ देखा हुआ है, इसे हम छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। आते हैं होम टैब में। होम टैब में सबसे पहला ऑप्शन जो है क्लिपबोर्ड ग्रुप, उसके बाद आते हैं स्लाइड्स, उसके बाद फॉन्ट, पैराग्राफ्स, ड्रॉइंग, एडिटिंग, यहाँ पे वॉइस, सब जो है यहाँ पे दिख रहा है, इस सब का सब ग्रुप है। और इसके ग्रुप के अंदर में बहुत सारे ऑप्शन छिपे हुए हैं,
ठीक है ना। ये बहुत सारे ऑप्शन जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्म पेंटर, ये आप लोग बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, बहुत पहले से। तो इसे भी हम यहाँ पे स्किप करने जा रहे हैं, लेकिन जब हम ये बता देंगे ना फॉन्ट ग्रुप, तो हम एक बार और इसको बताएंगे, लेकिन अभी हम छोड़ के स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं। मेन चीज आपको समझना ये है स्लाइड्स ग्रुप। स्लाइड्स ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन है न्यू स्लाइड। अभी हमने बताया है आपको कि स्लाइड्स का नाम होता है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे ना, तो जितने भी देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये स्लाइड का डिजाइन है, और सब स्लाइड का डिजाइन, जैसे कि यहाँ पे टाइटल स्लाइड है, टाइटल एंड कंटेंट है, सेक्शन हेडर है, टू कंटेंट है, कंप्रेशंस है, टाइटल ओनली है, ब्लैंक है, कंटेंट विद कैप्शन है, उसका यहाँ पर है पिक्चर विद कैप्शन है। यहाँ पर जो है टोटल 9 टाइप्स का जो है स्लाइड्स मिलता है। एमएस वर्ड में पेज का पेज होता है सिर्फ नाम, यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पे जितने भी स्लाइड लेंगे ना, सबका नाम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे टाइटल दिख रहा है, यहाँ पे टाइटल स्लाइड, इस पे क्लिक करेंगे, 2 स्लाइड इंसर्ट हुआ, फिर से क्लिक करेंगे, टाइटल एंड कंटेंट हो जाएगा, फिर क्लिक करेंगे, सेक्शन हेडर हो जाएगा, फिर क्लिक करेंगे, टू कंटेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप क्या स्लाइड्स बढ़ते जा रहा है। इसका स्लाइड अलग है डिजाइन, इसका स्लाइड अलग डिजाइन है, इसका अलग है, इसका अलग है, और इसका अलग है ना। तो इस तरीके से टोटल जो है 9 टाइप्स का डिजाइन आपको मिलता है यहाँ पे। तो ये डिजाइन किसकी वजह से होता है, तो प्लेस होल्डर की वजह से। अगर हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दें, तो अभी हमने आपको बताया है कि इसका नाम बदल करके ब्लैंक स्लाइड हो जाएगा। इस पर क्लिक करके यहाँ देखिए ब्लैंक स्लाइड में कुछ है क्या, नहीं, लेकिन सब स्लाइड पे देखेंगे छोटा छोटा बॉक्स बना हुआ है, इसी वजह से स्लाइड्स का नाम भी बदल जाता है। उसके बाद ये जब आप इंसर्ट करेंगे ना, तो इंटरनेट ऑन रहेगा, तो यहाँ से जो है उसका डिजाइन, और भी डिजाइन आपको मिलेगा। फिलहाल में आते हैं इसका ऑप्शन नहीं है तो यूज। उसके बाद आते हैं लेआउट। अगर आपका मन हो रहा है या क्वेश्चन भी आता है इसे, पहले हम स्लाइड्स को डिलीट कर देते हैं, डिलीट करके, और ये 2 स्लाइड मेरे पास है। जैसे हमारे पास फर्स्ट स्लाइड हमने क्लिक किया, इसके ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन हम ये करना चाहते हैं कि फर्स्ट स्लाइड पे नया जो 2 स्लाइड है, ये 2 स्लाइड के बाद नया स्लाइड इंसर्ट भी नहीं हो, लेकिन जो स्लाइड है आपका फर्स्ट स्लाइड, इसका डिजाइन भी चेंज हो जाए, लेआउट चेंज हो जाए। तो यहाँ पे न्यू स्लाइड में देखिएगा तो सेम चीज है, और लेआउट में देखिएगा तब भी सेम चीज है। लेकिन फर्क क्या है कि न्यू स्लाइड से क्या होता है ना, स्लाइड विथ लेआउट, लेआउट के साथ में स्लाइड इंसर्ट होता है। लेकिन जब हम यहाँ पर लेआउट में जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ लेआउट आपको मिलता है। जैसे कि इस स्लाइड ब्लैंक है, इस पर हम क्लिक करके, और यहां से हम कर देते हैं कंटेंट विद कैप्शन, तो क्या हमारा स्लाइड इंसर्ट हुआ, स्लाइड इंसर्ट हुआ क्या, स्लाइड इंसर्ट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे लेआउट आ गया। उसी तरीके से हम इस पे भी क्लिक करके इसका भी लेआउट चेंज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे लेआउट पर, और लेआउट इसको कर देते हैं ब्लैंक, ब्लैंक हो गया, मतलब कि नया स्लाइड इंसर्ट नहीं हुआ, और जो स्लाइड था उसका लेआउट भी चेंज हो गया। ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आज का कुछ ऑप्शंस है। आज इतना ही ऑप्शन आने देते हैं, ज्यादा बोरिंग नहीं करते हैं क्लास। आज का क्लास आपको समझ में आया? हाँ, आप लोगों को टॉपिक मिला हुआ था कम्युनिकेशन स्किल का, जिसमें आप लोग प्रैक्टिस करके आए होंगे, नहीं करके आए? टॉपिक आप स्वतंत्र थे, आपको किसी भी टॉपिक पे बोलने का अधिकार था, ठीक है ना। आप जिस भी टॉपिक पे चाहें, जिसपे आप आराम से 2, 4, 5 मिनट आराम से बोल सकते हैं, वो टॉपिक आपको डिसाइड करना था। हमने टॉपिक नहीं दिया था आपको, ठीक है ना। तो ये टॉपिक कितने लोग तैयार करके आए हैं? 1, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बस ये 2:3 स्टूडेंट है, बाकी लोग नहीं है क्लास में, या चाहते ही नहीं है। चलिए एक दिन का और टाइम देते हैं आपको, आप लोगों की वजह से ये 3 स्टूडेंट फिर से उस चीज को रिवीजन करेगा। ये तो फायदा इनके लिए है, लेकिन इनका एक दिन का और समय जो है व्यर्थ हो गया। तो आप लोग समय को व्यर्थ मत कीजिए। हम सोच रहे हैं कि पर डे उस चीज को रिपीट करें, पर डे मतलब नया नया टॉपिक आपको दे, नई नई चीजें आप सीखें, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मुझे आप लोगों से उम्मीदें नहीं थी ये सब, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। कल सभी को हम बुलाएंगे यहाँ पर, टॉपिक कोई सा भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से बोलिएगा उस टॉपिक पे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अभी आप लोग जा